हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 और आज का हमारा टॉपिक है क्लोरीन एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है, हमने पिछले वीडियो से हमने ऑक्सीजन और उसके कंपाउंड्स पढ़ लिए, सल्फर और उसके कंपाउंड्स पढ़ लिए, राइट, जैसे SO2, H2SO4। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग क्लोरीन गैस और उसके कंपाउंड लाइक HCl के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस आज का हमारा टॉपिक क्लोरीन एंड देयर कंपाउंड्स। फर्स्ट पहला तो है दैट इज क्लोरीन गैस के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे, जहां पे हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरीन, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन आफ्टर यूजेस ऑफ क्लोरीन, राइट। तो पहला प्रिपरेशन मेथड से शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड। अब देखो, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड में बच्चों हियर द क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे चार आप मेथड देख सकते हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर है तो वो डिकॉन्स प्रोसेस है। ओके, विल लर्न दैट आल्सो। पहली जो प्रिपरेशन मेथड है दोस्तों, दैट इज MnO2 रिएक्ट विथ 4HCl। मैंगनीज ऑक्साइड को 4HCl के साथ रिएक्ट कर लो, आपको क्या मिल जाएगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ठीक है, ये एक प्रिपरेशन मेथड हो गई। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इसी से नहीं, जैसे कि सल्फर और देयर कंपाउंड्स हमने पढ़ा, या फिर हमने ऑक्सीजन एंड देयर कंपाउंड्स पढ़ा, तो वहां पे हमने प्रिपरेशन मेथड देखे, स्ट्रक्चर्स देख लिए, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, तो वहां पे बच्चों स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आता है, तो इसीलिए हमें ये सारे रिएक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। तो पहले प्रिपरेशन मेथड MnO2 प्लस HCl 4HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। दूसरा प्रिपरेशन मेथड है दोस्तों, दैट इज 2KMnO4। KMnO4 यानी क्या बच्चों, दैट इज पोटेशियम पर मैंगनेट। उसको 16HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2KCl प्लस 2MnCl2 प्लस 8H2O प्लस 5Cl2। तो ये हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट है दैट इज क्लोरीन गैस, ये हमें यहाँ पे मिलता है। किससे रिएक्शन करनी है, KMnO4 एंड HCl के साथ रिएक्शन करनी। नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों, दैट इज NaCl एंड MnO2 अलॉन्ग विद द H2SO4। तो सोडियम क्लोराइड को MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, ब्लैक कलर का पाउडर होता है MnO2, प्लस उसके साथ 4H2SO4 मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा NaHSO4। NaHSO4 यानी दोस्तों क्या है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अलॉन्ग विद दैट MnCl2 मिलेगा हमें 2H2, और ये हमारा फाइनली अल्टीमेट प्रोडक्ट है दैट इज क्लोरीन गैस, राइट। तो ये तीसरी प्रिपरेशन मेथड। एंड तो बच्चों द इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड आई फील दैट इज डिकॉन्स प्रोसेस। अब डिकॉन्स प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, HCl गैस को आपको रिएक्ट करना है विद द ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है बच्चों, जहां पे CuCl2 एक एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क करेगा। तो 4HCl रिएक्ट विद O2 in presence of CuCl2, there is a formation of 2Cl2 plus 2H2। अब यहाँ पे HCl में से हाइड्रोजन निकल जाएगा एक्चुअली, so that's why it is called to be a oxidation reaction। in fact, removal of hydrogen is a oxidation reaction। so 2Cl2 plus 2H2O आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों, राइट। तो ये चार प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, किसके लिए, क्लोरीन की प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज वन मोर इज दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। डिकॉन्स प्रोसेस भी है एंड द फिफ्थ इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। बच्चों ये प्रिपरेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जहां पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने हमारे वीडियो देखे होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में ही पहले ही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस NaCl में आपने पढ़ा होगा कि एट एनोड क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड और लिबरेटेड, एंड एट कैथोड हाइड्रोजन गैस। तो वही एक्चुअली बच्चों रिएक्शन है। सो हियर एट एनोड क्लोरीन गैस मिल रहा है। पहले रिएक्शन देखो, NaCl आपको ब्राइन सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, दैट इज एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, इट विल स्प्लिट इनटू Na+ आयंस एंड Cl- आयंस। अब ये Na+ आयंस एंड Cl- आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड देन आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, राइट। अब यहाँ पे कैथोड पे एग्जैक्टली क्या होता है कि 2H2O ऑलरेडी वाटर एक्वियस सॉल्यूशन है, तो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, विल एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन which forms hydrogen gas into OH- ions, and OH- ions Na+ ions के साथ रिएक्ट होके हमें वहां पे एट दी एंड मिल जाएगा NaOH, बराबर है। बट जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है एट दी कैथोड, वो कौन दे रहा है, वो Cl- ions। जैसे ये Na+ ions एंड Cl- ions, तो Cl के ऊपर -1 चार्ज है, उसके बाद मतलब उसके पास क्या है बच्चों, उसके पास एक क्लोरीन गैस है, मतलब सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा। तो Cl- ion, ठीक है, एनायन है, once it release the electron it comes into or it form into atom। तो एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम फॉर्म करेगा। वैसे दो न्यूट्रल क्लोरीन एटम कंबाइन होके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे और क्लोरीन गैस फॉर्म हो जाएगा बच्चों। तो ये एनोड एंड कैथोड रिएक्शन है। एनोड पे Cl- ions फॉर्म Cl+ E इलेक्ट्रॉन,
2Cl कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन गैस, और वही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज होगा ओवर हियर। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पे 2 लिखना होगा, दैट इज ओनली थिंग्स। ओके, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, ये सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़े थे, वही रिएक्शंस वापस हम लोग कर रहे हैं। तो फिर ये जो 5 प्रिपरेशन मेथड है, MnO2 के साथ, KMnO4 के साथ, NaCl एंड MnO2 के साथ डिकॉन्स प्रोसेस है, एंड लास्ट वन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, चलो प्रिपरेशन मेथड खत्म कर ली हमने। अब चले जाते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। क्लोरीन, अब देखो क्लोरीन Cl2 जो है, इट्स अ ग्रीनिश येलो गैस हैविंग पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। ठीक है, क्लोरीन जो है ग्रीनिश येलो कलर के गैसियस सब्सटेंस है एट रूम टेम्परेचर, और उसको एक पंजेंट स्मेल है एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। ओके, पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर एक इरिटेटिंग ऑर्डर है बच्चों। Here it is poisonous in nature. Chlorine gas is a poisonous in nature. It can be easily liquefied into greenish yellow liquid which boils at 293 केल्विन, यानी ग्रीनिश येलो लिक्विड में हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं, और वो लिक्विड क्लोरीन है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन है। एंड इट डिजोल्व इन अ वाटर टू गिव अ क्लोरीन वाटर, यानी क्लोरीन वाटर हमें मिल जाएगा जब हम लोग वाटर के साथ डिजोल्व कर लेंगे, एक्वियस क्लोरीन सोल्यूशन यू कैन से एक्चुअली। एंड इट इज 2 to 5 टाइम्स हेवियर दैन दी एयर, तो थोड़ा सा एयर से हेवियर है तो वो थोड़ा नीचे आएगा। ओके, लोअर पोर्शन प्रपोर्शन पे ज्यादा रहेगा बच्चों। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, डन। अब चले जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी है बच्चों इसके लिए, क्लोरीन गैस के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, पहला रिएक्शंस ऑफ मेटल। देखो बच्चों, मेटल है या फिर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी क्लोरीन की, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेटल क्लोराइड एंड नॉन मेटल क्लोराइड। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद मेटल ऑफ क्लोरीन। सो अगर कोई भी मेटल है, यहाँ पे एग्जांपल इज एल्यूमिनियम, तो 2Al + 3Cl2 हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3। सिमिलरली Na रिएक्ट विद क्लोरीन, 2Na + Cl2, इट गिव्स 2NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ओके। सिमिलरली Fe रिएक्ट विद 3Cl2 गिव्स 2FeCl3। तो सिंपली बच्चों कोई भी मेटल, आप जिंक ले सकते हैं, आप कैल्शियम ले सकते हैं, आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, आप कोबाल्ट ले सकते हैं, आप निकल ले सकते हैं, एनी मेटल डू रिएक्ट विद द क्लोरीन। आपको सिर्फ रिएक्शन बैलेंस करनी है अलॉन्ग विद देयर मेटल क्लोराइड फॉर्मूला। ओके, चलो, तो ये तो हो गया मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा, कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट होगे। नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल क्लोराइड, लाइक द फर्स्ट वन, P4 रिएक्ट विद 6Cl2, दैट इज फॉस्फोरस रिएक्ट विद 6Cl2, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, 4 moles of PCl3, that is phosphorus trichloride। ठीक है, एंड सल्फर S8 रिएक्ट विद 4Cl2 gives 4S2Cl2। ओके, चलो, ये तो हो गया अबाउट द रिएक्शंस ऑफ रिएक्शंस विद मेटल एंड रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स। अब एफिनिटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो नेचुरली क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, HCl, H2 + Cl2, there is a formation of 2HCl। करेक्ट। सिमिलरली अगर H2S गैस है, हाइड्रोजन प्रोडक्ट यानी हाइड्रोजन कंपाउंड है, जैसे कि H2S गैस रिएक्ट विद द क्लोरीन, अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये S will be replaced by Cl। ठीक है, S को रिप्लेस कर लेगा Cl, so there is a formation of a 2 HCl along with the formation of sulfur, यानी सल्फर वहां पे सेपरेट आउट हो जाएगा और वहां पे क्लोरीन गैस अटैच हो जाएगा टू द हाइड्रोजन एटम। अंडरस्टूड? सो द हाइड्रोजन एंड देयर कंपाउंड के साथ रिएक्शन है वेयर H2 and Cl2 gives 2HCl and H2S plus Cl2 gives 2HCl plus sulfur। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया। अब बच्चों देखो, अमोनिया बेसिक सब्सटेंस है, HCl इज एन एसिड। अगर जब भी एसिड एंड बेस रिएक्ट होंगे आपको सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा, बट एक्चुअली वो होता है बच्चों एक्वियस रिएक्शन में। अब अगर गैसियस स्टेट में है, ओके, इफ द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन अ गैसियस स्टेट, तो आपको एक सॉल्ट मिल जाएगा बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो लाइक 8 अमोनिया रिएक्ट विद 3Cl2। ठीक है, तो फिर आपको मिल जाएगा 4NH4Cl, 6NH4Cl। NH4Cl is a salt known as ammonium chloride along with the formation of nitrogen gas, and the ammonia react with 3Cl2। if ammonia, the second reaction, ammonia react with 3Cl2, अमोनिया में से सारे के सारे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन के साथ, तो कंपाउंड लिख लो बच्चों NCl3 है। ठीक है, NCl3 का नाम क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन में से 3 तो यूज हो गए, 3 बचे हैं, 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन गिव्स 3 HCl एज अ बाई प्रोडक्ट। तो अमोनिया रिएक्ट विद HCl गिव्स नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड 8 moles of ammonia react with 3Cl2 gives 6 moles of NH4Cl plus N2। okay, and simple HCl and NH3 it gives NH4Cl also, अगर एक मोल रिएक्ट होता है तो। ओके, डन। ये रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया हमारा, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज फिफ्थ वन, रिएक्शन विद अल्कली। अल्कली यानी क्या बच्चों, दैट इज बेस, बेसिक सोल्यूशन। तो चलो देखते हैं दोस्तों बेसिक सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन होता है क्लोरीन का।
कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH अगर रिएक्ट हो रहा है विद द क्लोरीन, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH रिएक्ट विद द क्लोरीन, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl NaOCl प्लस H2O, आपको मिलेगा NaCl NaOCl सोडियम परक्लोरेट प्लस H2O, राइट। Similarly, hot and concentrated NaOH, that is 6 moles of hot and concentrated NaOH react with the chlorine, there is a formation of NaCl and AClO3 plus 3H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन सॉल्ट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको मिल जाएगा एज अ मेन प्रोडक्ट। सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अ बेस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, आपको मिलेगा कंपाउंड CaOCl ट्वाइस, ओके, दैट CaOCl ट्वाइस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जो पेपर या फिर से गारमेंट्स फाइबर ब्लीच करने के लिए यूज करेंगे, अलॉन्ग विद द CaCl2 एंड H2 एज अ बाई प्रोडक्ट, ओके। तो ये रिएक्शन हो गए अल्कली के साथ, दीज आर द अल्कली रिएक्ट विद द क्लोरीन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद द हाइड्रोकार्बन, ये बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जैसे अल्केन रिएक्ट विद द क्लोरीन, अल्किन रिएक्ट विद क्लोरीन, ओके। पहला रिएक्शन वही है एक्चुअली, अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन, अल्केन का पहला मेंबर दैट इज मीथेन, मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दोस्तों, जहां पे एक H रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, CH3Cl प्लस बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा HCl। सिमिलरली अगर अल्कीन है दैट इज इथीन, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथीन, जब ये इथीन रिएक्ट हो जाएगा क्लोरीन के साथ, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड जो एलिमेंट है उसके साथ ये क्लोरीन के एडिशन हो जाएगी, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, दैट इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन आपको मिलेगा। तो दीज आर द रिएक्शंस विद द हाइड्रोकार्बन, ओके। क्लोरीन के रिएक्शन बच्चों अगर आप सारे कंपाउंड्स में देख लो तो ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, जहां पे टोटल 8 रिएक्शंस हैं हमें। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्लोरीन ऑल्सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस कुछ 3 to 4 रिएक्शंस हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं FeSO4 रिएक्ट विद H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ओके। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्या हुआ, FeSO4, इसका नाम क्या है बच्चों, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट में Fe का जो चार्ज है वो है +2, राइट। अब क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक H2SO4, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Fe2SO4 थ्राइस, Fe2SO4 थ्राइस यानी फेरिक सल्फेट, ठीक है। फेरिक सल्फेट में Fe का चार्ज क्या बन जाएगा बच्चों, 3+ आयंस, Fe होगा 3+ आयंस, तो Fe2+ आयंस ओवर हियर टर्न्स इनटू Fe3+ आयंस, ठीक है। ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइजेशन करने के लिए फोर्स करेगा तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। Na2CO3 रिएक्ट विद chlorine in presence of SO4 in presence of with H2O, तो SO3 sulfite ion turns into sulfate ion Na2SO4, that is sodium sulfate along with 2HCl, तो यहाँ पे एक एडिशन हो गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। SO2 plus 2H2O plus chlorine, SO2 turns into H2SO4 plus 2HCl, and final reaction I2 react with 6H2O plus 5Cl2, there is a formation of HiO3, that is periodic acid plus 10HCl. all these 4 examples are showing oxidizing properties of a chlorine, ठीक है। कहीं एडिशन ऑक्सीजन हो रही है, कहीं हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं फ्रॉम द सब्सटेंस, अंडरस्टूड, ओके। एंड फाइनली द फाइनल रिएक्शन दैट इज ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग एक्शन ओवर हियर, जहां पे क्लोरीन बच्चों जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट फॉर्म करेंगे, HCl एंड HOCl। अब ये HOCl है, फर्दर डिकम्पोज, यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटम वो निकल जाएगा कंपाउंड में से, तो HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन आपको सेपरेट आउट हो जाएगा, एंड दैट नेसेंट ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद द कलरिंग मैटर, जो भी कलर मैटर है, समझ लो ये शर्ट है, शर्ट के ऊपर इंक गिर गया, हम लोग ब्लीचिंग ये क्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन कर रहा है, तो फिर वहां पे कलर निकल जाएगा, इसका मतलब ये है एक्चुअली कलर्ड मैटर के साथ भी ऑक्सीजन रिएक्ट होगा। वंस द कलर मैटर ऑर्गेनिक मैटर के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाएगा, वहां पे आपको कलरलेस ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हो जाएगा, अंडरस्टूड। क्या फॉर्म होगा, मतलब वो सब्सटेंस एक्चुअली वहीं पे रहता है बट कलरलेस सब्सटेंस वहां पे फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं कि बॉस वो दाग निकल गए, अंडरस्टूड। तो क्लोरीन या फिर इवन ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों एक अच्छे खासे क्लींजिंग एजेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं, सो क्लोरीन ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड। तो ये टोटल 8 केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों हो गए यहाँ पे। फाइनली यूजेस ऑफ क्लोरीन लर्न कर लेते हैं, कुछ 2-3 यूज आप अच्छे से लर्न कर लो तो भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही मार्क का क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा। देखो, क्लोरीन इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप बहुत बार वाटर पार्क में वगैरह गए होंगे तो आपको आपने फील किया होगा एक पर्टिकुलर स्मेल आता है, हम लोग बोलते भी है कि क्लोरीन टैबलेट डाली है उसमें, ठीक है। तो एज इन अ ड्रिंकिंग वाटर इन स्विमिंग पूल इट द क्लोरीन टैबलेट इज डिसॉल्व, उस क्यों होता है, वो एक डिसइंफेक्टेंट है, यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल करता है, तो वो एज एन डिसइंफेक्टेंट उसका यूज होता है बच्चों वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट इज यूज फॉर द ब्लीचिंग ऑफ वुल पल्प,
कॉटन एंड टेक्सटाइल ऐसे एज ऑलरेडी हमने ब्लीचिंग एक्शन यहाँ पे पढ़ ही लिया है, तो वो कॉटन, वूल, पल्प, इवन टेक्सटाइल मटेरियल को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक AU, दैट इज गोल्ड, प्लेटिनम, यानी एक्सपेंसिव मेटल्स है उसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होगा। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, DDT, रेफ्रिजरेंट एक्सेट्रा, ये सारे कंपोनेंट प्रिपेयर करने के लिए क्लोरीन का यूज होगा। एंड क्लोरीन ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस सच एज फॉस्जिन, फॉर्मूला इज COCl2, tear gas CH3, CCl3NO2 and mustard gas having the formula ClCH2CH2S CH2CH2Cl। तो ये सारे कुछ बच्चों यूजेस है, कुछ 2-3 यूजेस अच्छे से लर्न कर लो तो द वर्क विल डन। ओके, चलो क्लोरीन तो कंप्लीट कर लिया हमने। एक और कंपाउंड है क्लोरीन का जो कि HCl है, वो भी हमें प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन मेथड से फटाफट शुरुआत कर ले दोस्तों। प्रिपरेशन मेथड देख लो, तो NaCl रिएक्ट विद H2SO4, रिएक्शन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर यूज करना है 420 केल्विन, तो फिर हमें मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट NaHSO4 अलॉन्ग विद HCl। तो हमारा एक प्रिपरेशन मेथड हो गया दोस्तों। ओके, NaCl प्लस H2SO4 एट 420 केल्विन, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, आप कह सकते हो उसको सोडियम बाई सल्फेट भी अलॉन्ग विद HCl। दूसरा प्रिपरेशन मेथड क्या है, NaHSO4 के साथ बच्चों है NaCl। तो ये रिएक्शन बहुत याद रखना आसान हो जाएगा। पहले NaCl प्लस H2SO4 जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, ये एक्चुअली ये सेपरेट रिएक्शन है बट आप इस तरह से याद रख सकते हैं। सो NaHSO4 प्लस NaCl एट 420 केल्विन, टेम्परेचर तो सेम ही है। Na2SO4, एक H हटा दो, यहाँ पे एक सोडियम बढ़ा दो, तो Na2SO4 प्लस HCl, तो रिएक्शन आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। ओके, प्रॉपर्टीज देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है HCl की, तो HCl इज अ कलरलेस एंड पॉइजेंट स्मेलिंग गैस। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो गैसेस स्टेट में है। हम लोग जो HCl यूज करते हैं लिक्विड स्टेट में, वो कंप्रेस करके बनाया जाता है बच्चों, ठीक है, कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन, यानी लिक्विड HCl का बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन, विच फ्रीजेस टू अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको फ्रीज भी किया जा सकता है। एंड द सॉलिड HCl हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट 159 केल्विन and it is highly soluble in water. HCl is a highly soluble in water. ठीक है, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब चले जाते हैं फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिडिक प्रॉपर्टी, ओके, एसिडिक प्रॉपर्टी है बट ऑब्वियस HCl इज एन एसिड। HCl एक एसिड है, क्यों एसिड है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द अरेनेज थ्योरी द सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन एटम एंड रिलीज H प्लस आइंस आर कॉल्ड टू बी एसिड। तो HCl में ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम है और वो जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको H प्लस आइंस रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो एक एसिडिक सब्सटेंस हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते बच्चों, HCl रिएक्ट विथ वाटर, तो ये H प्लस आइंस रिलीज करेगा, दैट विल कंबाइन विद द H2O फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस आइंस, जिसका Ka वैल्यू जनरली 10⁻⁷ है बच्चों। Ka यानी क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू। हायर डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होता है ना दोस्तों, तब उस एसिड वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। तो हायर के वैल्यू है वो इंडिकेट भी कर रहा है यहाँ पे कि दैट HCl इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। अंडरस्टूड? ओके, तो ये रिएक्शन भी है कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है विद द Ka वैल्यू, और Ka वैल्यू स्ट्रॉन्ग हायर है तो वो एसिडिक सब्सटेंस होता है दोस्तों। रिएक्शन विद अमोनिया, HCl gas react with ammonia gas, there is a formation of NH4Cl, ammonium chloride, ठीक है, ये दोनों गैसेस स्टेट में है रिएक्शन। And then reaction with the noble metals like say AU यानी gold actually react with the 4H plus ions, NO3 minus ions and 4Cl minus ions, aqueous solutions actually forms AuCl4 minus ions plus NO2 plus 2H2, and one more is there, that is 3 platinum. Platinum is also reacting with 6H plus ions plus 4 NO3 minus ions plus 18Cl minus ions, यानी ये ions है HCl के, H plus ions Cl minus ions, NO3 यानी उसके साथ HNO3 भी ऐड किया है बच्चों, where NO3 minus ions is reacting actually, formation of 3 PtCl2 Cl6 2 minus ions plus 4NO plus 8H2O। तो दोस्तों यहाँ पे ये रिएक्शंस along the HCl छोटा टॉपिक है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़नी है। प्रिपरेशन मेथड है 2, फिजिकल प्रॉपर्टीज है 3, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट आ जाता है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि 3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज है दोस्तों। डन? ओके, अब ये यहाँ पे हमने क्लोरीन कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया दैट इज HCl। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, दैट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।